प्रश्न 1। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आपका विकल्प है ए नेविल टाटा, बी जिमी टाटा, सी नवल टाटा, डी नोएल टाटा। उत्तर है डी नोएल टाटा। नोएल टाटा को हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह निर्णय रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और पहले से ही टाटा ग्रुप की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं, जैसे कि टाटा स्टील और टाइटन में वाइस चेयरमैन। प्रश्न 2। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है? आपका विकल्प है ए जापान, बी चीन, सी उत्तर कोरिया, डी भारत। उत्तर है सी उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं। इस कदम के तहत उत्तर कोरिया ने उन सड़कों को नष्ट कर दिया जो कभी दक्षिण कोरिया से जुड़ी थीं। यह कार्रवाई दक्षिण कोरिया पर ड्रोन भेजने के आरोपों के जवाब में की गई है। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। प्रश्न 3। हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है? आपका विकल्प है ए बिहार, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। उत्तर है ए बिहार। हाल ही में बिहार ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है। यह कवर बिहार डाक सर्किल द्वारा उनके उद्योग, समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास में योगदान को मान्यता देने के लिए जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर रतन टाटा की विरासत को प्रेरणादायक बताया। प्रश्न 4। हाल में कहाँ हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? आपका विकल्प है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी मथुरा। उत्तर है बी दिल्ली। हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन दिल्ली के पर्यटन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया है। यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें दिल्ली के 100 ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। प्रश्न 5। भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है? आपका विकल्प है ए 320 बिलियन डॉलर, बी 350 बिलियन डॉलर, सी 380 बिलियन डॉलर, डी 450 बिलियन डॉलर। उत्तर है बी 350 बिलियन डॉलर। भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक 10% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है। इस वृद्धि के साथ उद्योग का आकार 350 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे लाखों रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। प्रश्न 6। वर्ष 2024 की पहली छमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़कर कितने बिलियन हो गया है? आपका विकल्प है ए 50.97 बिलियन, बी 70.97 बिलियन, सी 78.97 बिलियन, डी 88.97 बिलियन। उत्तर है सी 78.97 बिलियन। वर्ष 2024 की पहली छमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शंस 78.97 बिलियन तक बढ़ गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 52% की वृद्धि दर्शाता है। प्रश्न 7। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार लेखिका हान कांग को दिया गया है। वे किस देश की हैं? आपका विकल्प है ए थाईलैंड, बी चीन, सी उत्तर कोरिया, डी दक्षिण कोरिया। उत्तर है सी उत्तर कोरिया। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखिका हान कांग को दिया गया है, जो दक्षिण कोरिया की हैं। प्रश्न 8। हाल ही में किसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपका विकल्प है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी विदेश मंत्री, डी वित्त मंत्री। उत्तर है बी राष्ट्रपति। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। प्रश्न 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपाई कार्ड के इस्तेमाल की शुरुआत की? आपका विकल्प है ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी मालदीव। उत्तर है डी मालदीव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मालदीव में रुपाई कार्ड के इस्तेमाल की शुरुआत की है। यह कदम भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है। प्रश्न 10। हाल ही में वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता कितने महीने के लिए निलंबित कर दी है? आपका विकल्प है ए 2 महीने, बी 6 महीने, सी 8 महीने, डी 12 महीने। उत्तर है बी 6 महीने। हाल ही में वाजा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता 6 महीने के लिए निलंबित कर दी है। यह निलंबन अफ्रीकी हाथी शंकर की देखभाल को लेकर उठाए गए चिंताओं के कारण किया गया है और इसे सुधारने के लिए 7 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया है।